सिक्स्थ के वर्कशीट नंबर 3 हिंदी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि शिक्षा निदेशालय द्वारा आया है। तो चलिए देखते हैं। वर्कशीट काफ़ी आसान लग रही है और रंगीन भी है, अच्छे अच्छे चित्र भी बने हुए हैं। बहुत इजी से वर्कशीट है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है। जिस तरह से मैं बताऊंगा आप उसी तरह से इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है। चित्रों के सहयोग से चित्र पहेली पूरी करें। हमें चित्र के सहयोग से चित्र पहेली को क्या करनी है, पूरी करनी है पहेली को। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ नाम लिखे और गैप दिया, आप इसे नाम को करना है और स्टेप बाय स्टेप जाना है, ठीक है। और इसमें कुछ नाम है कि हमें उसके नाम अलग अलग पर्यायवाची नाम आपको पता ही होंगे। जैसे हम दिनकर को सूरज और भास्कर कहते हैं, सूरज को सुमन कहते हैं, आकाश को अंबर कहते हैं। इसी तरह से उनके अलग नाम लिखने हैं, वो एग्जैक्ट वही नाम नहीं लिखना, उसके दूसरे नाम लिखने हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं वर्कशीट को। पहला देखिए फूल है, पुष्प है, पुष्प को हम सुमन भी कहते हैं। तो पहले की तरफ जाना है, इसे क्या है, सुमन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सुमन, यहाँ पे आपको लिखना है सुमन, ठीक है। सुमन लिखने के बाद आप यहाँ नीचे आ सकते हैं, मैं इसे थोड़ा ऊपर कर दूँ, आप यहाँ देख लीजिएगा, इसे हम सुमन लिखेंगे, ठीक है बच्चों, सुमन। अब दूसरी ओर जाना है, आप लिख लीजिएगा बच्चों, सुमन हो गया पहला। अब दूसरा हम देखें, दूसरा नीचे की ओर जाना है। तो हम आँख को हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, नयन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न य न, नयन। जैसा कि हमने पहले देखा था, यहाँ पे सुमन लिखा था हमने और ये हो गया नयन। तीसरा चलते हैं, आप नोट करते जाइएगा। तीसरे के बाद तीसरा डायरेक्शन ये रहा। तीसरा डायरेक्शन यानी कि क्या आ जा रहा है, सूरज। हम सूरज को हम दिनकर भी कहते हैं, दिनकर, ठीक है बच्चों। तो सूरज को हम दिनकर भी कहते हैं, आप लिख लीजिएगा। हमारा हो गया तीसरा। अब हम चलते हैं चौथा कहाँ गया, चौथा ये रहा, देखिए आकाश को हम क्या कहते हैं, अंबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंबर, ठीक है बच्चों। चौथा हो गया। अब हम पाँचवा देखते हैं। पाँचवा ये रहा, ये क्या है, एक पुतली है, इसे हम कठपुतली कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कठपुतली, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा कठपुतली, ये मैंने टा लिखा, ठीक है। ये हमारा हो गया पाँचवा। छठा देखते हैं, छठा किस साइड जाना है हमें, ये रहा। छठा हमारे पेड़, हम इसे पेड़ भी बोलते हैं, वृक्ष भी बोलते हैं, और इसे हम तरुवर भी बोलते हैं। जी हाँ बच्चों, इसे हम तरुवर भी बोलते हैं। ये हमारा 6 क्वेश्चन हो गया। 7 क्वेश्चन देखते हैं किसका क्या है। 7 में नीचे की ओर है, तो इसे हम कमल भी बोलते हैं। कमल को हम और क्या कहते हैं, कमल को हम नीरज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नीरज, ठीक है बच्चों। अब 8 देखते हैं। 8 ये तो जहाज है, तो इसे हम लिख देंगे जहाज, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया कंप्लीट पहला क्वेश्चन। अब चलिए हम दूसरा वर्कशीट देखते हैं। आप इसे कॉपी में पिक्चर बना के भी इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। ये पिक्चर ज़्यादा कठिन नहीं है, आप इजीली इसे बना लेंगे। तो अब चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है, चित्र पहेली में दिया है किन्हीं 5 शब्दों के 2 सामान्य शब्द लिखने हैं, यानी कि आपको किसी एक शब्द का उससे 2 शब्द लिखने हैं, यानी कि पर्यायवाची की तरह। तो चलिए मैं आपको लिखवाता हूँ। आप पहला लिख लीजिए नयन, मैं ऊपर यहाँ लिखते जाता हूँ नयन। यहाँ पर आप लिख लीजिए नयन, हम कर देते साइज को छोटा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये नयन, और नयन के 2 शब्द क्या हो जाएंगे आपके, ये लोचन और नेत्र। पहला आप लिख दीजिए नयन के 2 नाम होंगे, लोचन और नेत्र, ठीक है। अब हम दूसरा लिखते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा दिनकर। दिनकर के 2 नाम हो जाएंगे आपके सूरज और भास्कर। सूरज और भास्कर, दिनकर, दूसरा ये आंसर है दिनकर का, सूरज और भास्कर। तीसरा लिखते हैं हम, इसमें थोड़ी अक्षर को थोड़ा मोटा कर देता हूँ। तीसरा लिखते हैं अंबर। क्या बच्चों, अंबर को हम क्या कहते हैं, यानी कि आकाश, गगन,
और नभ। आप आकाश भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है बच्चों, तीसरा कंप्लीट हो गया। अब हम चौथा देखते हैं। चौथे में हम लिख सकते हैं नीरज, यानी कि कमल। नीरज के दो नाम हो गए आपके, एक कमल और एक पंकज। तो नीरज के दो नाम हो गए, कमल और पंकज। चौथा हम देख सकते हैं, सॉरी चौथा हो गया कंप्लीट। पांचवा देखें, पांचवा हम लिख देते हैं जहाज। जहाज के दो नाम लिखेंगे, पोत और जलायान। ठीक बच्चों, इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आंसर काफ़ी आसान थे, आप अच्छे से कर सकते हैं। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।